हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पब्लिक लाइब्रेरी विजिट का वीडियो है जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। और ये जो लाइब्रेरी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाइब्रेरी है लखनऊ में। ये उस लाइब्रेरी की विजिट की फ़ाइल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई फ़ाइल चाहिए है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो फ़ाइल प्रोवाइड करा सकूँ। वीडियो में जो फाइल है उसका PDF भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीडियो में इंडेक्स है और इंडेक्स में है प्रस्तावना। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित कर सकते हैं। जब सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ उसके बाद कागज़ पर व्यक्तियों ने लिखना प्रारंभ कर दिया था। तभी से पुस्तकालय की स्थापना के बारे में विचार होने लगा था। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति महंगी से महंगी पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, स्रोत, सेवाएं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके पास पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं। परिचय। प्राचीन काल का पुस्तकालय। वृक्ष की छाल से बने कागज का आविष्कार मिस्र में हुआ। लगभग ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में राजा एमेनोफिस के काल का एक ग्रंथ वृक्ष तत्व निर्मित कागज पर लिखा हुआ मिला। प्राचीन मिस्र में अनेक पुस्तकालय थे। सबसे पहला पुस्तकालय राजा ओसीमिडिया ने स्थापित किया था। उन्होंने पवित्र पुस्तकों का एक संग्रह स्थापित किया। आधुनिक पुस्तकालय। ब्रिटेन में ब्रिटिश म्यूजियम नामक पुस्तकालय की स्थापना सन 1733 ईस्वी में हुई। ब्रिटेन में 1857 ईस्वी में पेटेंट ऑफिस के पुस्तकालय की स्थापना हुई। फ्रांस में वैसे तो पुस्तकों का श्री गणेश 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ, परंतु 14वीं शताब्दी में यहाँ के राष्ट्रीय पुस्तकालय बिब्लियोथेक नेशनल की स्थापना हुई। भारतीय पुस्तकालय। भारत में सर्वप्रथम चल पुस्तकालय की स्थापना बड़ौदा में की गई।
पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष W.A. बॉर्डन थे। रोनवेनूर में पुस्तकालय की स्थापना 1873 में हुई। बिहार राज्य के पटना में सन 1891 में खुदा बख्श पुस्तकालय की स्थापना की। सन 1941 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चिंतामणि मेमोरियल पुस्तकालय की स्थापना हुई। अखिल भारतीय सेवा समिति के प्रयत्नों से इस पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। पुस्तकालय का अर्थ। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां अध्ययन सामग्री संग्रहित रहती है और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकालय के प्रकार। राष्ट्रीय पुस्तकालय। जिन पुस्तकालयों का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उन्हें राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। एर्नेस्ट इसडेल के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कर्तव्य संपूर्ण राष्ट्र की प्रगतिशील विश्वविद्यालयों को इतिहास और साहित्य की सामग्री सुलभ कराना, अध्यापक तथा लेखक आदि को शिक्षित करना होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास वास्तव में प्रजातंत्र की महान देन है। शिक्षा का प्रसारण एवं जनसामान्य को सुशिक्षित करके प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। इस कारण सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण किया गया। प्रदर्शनी, वाद विवाद, शिक्षापद, चलचित्र प्रदर्शनी, महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण का भी प्रबंध पुस्तकालय करते हैं। अनुसंधान पुस्तकालय। अनुसंधान पुस्तकालय उस पुस्तकालय को कहते हैं जो ऐसे लोगों की सहायता एवं मार्गदर्शन करते हैं जो ज्ञान की सीमाओं को विकसित करते हैं। ऐसे पुस्तकालयों की कार्यपद्धति का अन्य पुस्तकालयों की भिन्न होती है। व्यावसायिक पुस्तकालय। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य किसी विशेष व्यावसायिक संस्था अथवा वहाँ के कर्मचारियों की सेवा करना होता है। इनकी आवश्यकता अनुसार विशेष पाठन सामग्री का इन पुस्तकालयों में संग्रहित किया जाता है, जैसे व्यवसाय से संबंधित
डायरेक्टरोज, पत्रिकाएं, समय सारणी, महत्वपूर्ण सरकारी प्रकाशन आदि। सरकारी पुस्तकालय। वैसे तो सरकार अनेक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है, परंतु जिन संपूर्ण पुस्तकालयों का सरकार वहन करती है उन्हें सरकारी पुस्तकालय कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, संसद व विधानसभाओं के पुस्तकालय भी सरकारी की ही श्रेणी में आते हैं। चिकित्सा पुस्तकालय। ये पुस्तकालय किसी चिकित्सा संबंधी संस्थान, विद्यालय, अनुसंधान अथवा चिकित्सा से संबद्ध होते हैं। चिकित्सा संबंधी पुस्तकों का संग्रह इनमें रहता है और इनका कार्य सार्वजनिक न होकर विशेष वर्ग की सेवा मात्र तक ही सीमित होता है। सेना का पुस्तकालय। ये पुस्तकालय विशिष्ट प्रकार के होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय इन पुस्तकालयों की तरफ ध्यान दिया गया। अकेले अमेरिका में जल सेना के लिए 1600 पुस्तकालय हैं। इस प्रकार वायु तथा जल सेना के लिए अनेक पुस्तकालय हैं। भारत में रक्षा मंत्रालय, सेना प्रधान कार्यालय एवं डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी पुस्तकालय हैं। शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय। शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों को इस प्रकार किया जाता है जैसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालयी पुस्तकालय आदि। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। पुस्तकालय भ्रमण। पुस्तकालय भ्रमण बीएड, बीएलएड और एमएड में मौजूद एक एक्टिविटी होती है। व्यवहारिक कार्य में पुस्तकालय भ्रमण रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसके अंतर्गत हिंदी संस्थान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय हजरतगंज पुस्तकालय का भ्रमण किया। ये पुस्तकालय हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थापित है। यह संस्था हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के अधीन है। अन्य कार्यक्रमों के अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए साहित्यकारों को कई पुरस्कार प्रदान करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वे स्वयं ही कार्यकारी निदेशक व अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। संस्थान भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी, अवंतीबाई जैसे संभावों सहित कुल 52 लाख की धनराशि से साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। पुस्तकालय का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम प्रदीप कुमार दुबे। पुस्तकालय का पूरा पता आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तकालय, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन, 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। पुस्तकालय का दूरभाष नंबर। पुस्तकालय की स्थापना वर्ष। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना वर्ष 30 दिसंबर 1976 से पुस्तकालय स्थापित है। पेशेवर कर्मचारियों की संख्या 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। लिपि कर्मचारियों की संख्या 1। पुस्तकालय के कार्य दिवस की संख्या सोमवार से शनिवार तक। पुस्तकालय का समय क्या है? प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक।
क्षेत्र का प्रकार एक बड़े हॉल में। संग्रह क्षेत्र एक बड़ा हॉल। उपयोगकर्ता बैठने के क्षेत्र एक बड़ा हॉल। पत्रिकाएं 15, समाचार पत्र 10। पुस्तकों की संख्या लगभग 52,000। आध्यात्मिक किताबें लगभग 2,000। उपलब्ध भाषाओं में पुस्तकें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गज़ल, अंग्रेजी, कोश आदि। प्रतिदिन पाठकों की संख्या 10 से 20 तक। पुस्तकालय प्रभारी का नाम। पुस्तकालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या क्या हैं? आगम निर्गम, छाया प्रति संदर्भ सेवा, चयनित सूचना प्रसार आदि। पुस्तकों की संख्या 52,000 लगभग। पुस्तकालय के और भेद होते हैं, जैसे ध्वनि पुस्तकालय, कानून पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय आदि। पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र हैं। लाला लाजपत राय ने पुस्तकों के संदर्भ में कहा था, मैं पुस्तकों का नर्क में भी स्वागत करूंगा। इनमें वह शक्ति है जो नर्क को स्वर्ग बना देने की क्षमता रखती हैं। पुस्तकों के महत्व को समझाते हुए वर्तमान समय में प्रत्येक शहर में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय का महत्व। विद्यार्थी महंगी पुस्तकों से भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनकी सहायता से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न लेखकों, कवियों की जीवनी होती है जिनको आत्मसात करके विद्यार्थी अपने जीवन को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय की स्थापना कुछ न कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। उसी प्रकार इस पुस्तकालय की स्थापना भी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई। यह पुस्तकालय हिंदी विषय से संबंधित है, अतः इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। इस पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। हिंदी से संबंधित सभी पुस्तकालय की उपलब्धता। संरक्षित पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करना। महंगी पुस्तकों से ज्ञान अर्जन करना। महान व्यक्तियों के जीवन से जुड़े अच्छे गुणों को आत्मसात करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। पुस्तकालय के नियम। पुस्तकालय में किसी भी प्रकार का शोर करना मना है। समय पूरा होने पर किताब वापस न करने पर दंड दिया जाता है। पुस्तकों को रेखांकित करना था किसी प्रकार को टिप्पणी आदि करना सख्त मना होता है। पाठक स्वयं पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करने पर पुस्तकालय की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पाठकों को अपने बहुमूल्य सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होती है। पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए 50 रुपये जमा किए जाते हैं और कोई भी पुस्तक लेने के लिए
500 रुपये जमा करने होते हैं। ये धनराशि सिक्योरिटी के तौर पर जमा होती है और कभी-कभी सदस्यता वापस लेने पर 500 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। बैठने की व्यवस्था, पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। बच्चों को पढ़ने के लिए आरामदायक मेज़ व कुर्सी की संख्या 40 व मेज़ों की संख्या 7 है। मेज़ काफ़ी बड़े आकार में है तथा कुर्सियाँ आरामदायक हैं, जिस पर विद्यार्थी बैठकर अध्ययन करते हैं। प्रकाश की व्यवस्था, पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की उचित व्यवस्था है। पुस्तकालय में एलईडी लाइट लगी है, जिसमें विद्यार्थी किताबें आसानी से पढ़ सकते हैं। इस पुस्तकालय में एलईडी लाइट की संख्या 15 है, जिससे पूरा पुस्तकालय प्रकाश युक्त हो जाता है। वातावरण, पुस्तकालय का वातावरण शांत व रुचिकर है। यहाँ पुस्तकालय में सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ते हैं और किसी भी प्रकार की बातचीत व शोर नहीं करते हैं और इस पुस्तकालय में एसी भी लगा हुआ है। वायु की व्यवस्था, पुस्तकालय में वायु की उचित व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम में पाठकों को गर्मी न लगे, इसके लिए पंखे की उचित व्यवस्था की गई है तथा उचित खिड़कियों की भी उचित व्यवस्था की गई है। दंड की व्यवस्था, पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए 50 रुपये जमा करने होते हैं तथा 500 रुपये सिक्योरिटी देनी होती है। यदि आप किताब वापस नहीं करते हैं तो आप किताब सिक्योरिटी वाले समय रुपए वापस नहीं दिए जाते हैं। आदान प्रदान की व्यवस्था, पुस्तकालय में किताब 7 दिन के लिए दी जाती है और 7 दिन पूर्ण होने पर यदि किताब वापस ना की जाए तो दंड दिया जाता है। कंप्यूटर की व्यवस्था, पुस्तकालय आधुनिक यंत्रों से संपन्न है। कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है तथा यहाँ पर सीडी, डीवीडी आदि भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम हिंदी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकों का रिकॉर्ड, पुस्तकालय में सभी पुस्तकों को अलमारियों में रखा गया है। पुस्तकें आसानी से मिल जाएं, इसके लिए गद्य की विधाएं, आलोचनाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि की अलमारियां अलग-अलग हैं तथा हिंदी की कुछ संरक्षित पुस्तकों को अलग अलमारी में रखा गया है। पत्रिकाएं, यहाँ पर प्रतिमाह प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं भी हैं, जैसे सरस्वती तथा पुस्तकालय हिंदी का होने के कारण समाचार पत्र हिंदी में उपलब्ध हैं। अन्य विशेषताएं,
पुस्तकालय में फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था थी। आप शुल्क देकर फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था निःशुल्क है। यदि आपको बहुत ज़रूरी कार्य है तो पुस्तकालय के कर्मचारी पूर्ण सहयोग करते हैं। शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। शिक्षा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने जीवन को उच्च शिक्षा की ओर ले जाता है। यदि कहा जाए कि पुस्तकालय और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पुस्तकालय वह स्थान है जहां हम महंगी संरक्षित पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहां पर एक विषय से संबंधित अनेक पुस्तकों से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। निष्कर्ष, उपरोक्त तथ्यों को पढ़ते हुए ये स्पष्ट होता है कि पुस्तकालय का रखरखाव उचित ढंग से किया जा सकता है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसे प्रकाश, वायु तथा अन्य चीज़ों की। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था, अलमारियाँ उचित ढंग से उपस्थित हैं, अर्थात हिंदी के प्रचार प्रसार में पूर्ण रूप से तत्पर हैं।